गाइस बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, आज के बाद हम फार्म हाउस नहीं आएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है लास्ट नवरात्रि। हम सोच रहे दोनों बैठ के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा याद अंकिता ब्लॉग स्टार्ट करती है या मैं करता हूँ। तो आज का ब्लॉग होने वाला है स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज हम हो सकता है राउंड बनाएंगे खुद ही फार्म हाउस में जाके। हमने डिसाइड किया था कि खुद ही राउंड बनाएंगे, पता नहीं लेके भी आ सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, अभी हमारे को कुछ पता नहीं है। अभी तो भगवान की पूजा कर देते हैं, क्योंकि सुबह के हो चुके 8। हमारा न्यू ब्लॉग आया था, वो हमने डाल दिया है। और आज का ब्लॉग जो आया है ना, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग ब्लॉग था हमारे लिए लाइफ का। तो उस ब्लॉग को जरूर से जरूर प्यार देना। आजकल 10,000 व्यूज नहीं आ रहे, 70,000 यूट्यूब फैमिली में से 10,000 व्यूज नहीं आ रहे। पता नहीं क्या हो गया, मैं तो थक जाता हूँ यार खेके के। पर जो भी है ठीक है, हो जाएगा सब सही। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट है ना, ऐसे बना के रखो। गाइज आज लास्ट नवरात्रि है, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज इस साल का त्यौहार तो ना फटाफट ही निकल गया, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला यार, कब 9 दिन निकल गए। ऐसा लग रहा है अभी तो नवरात्रि स्टार्ट हुई थी और इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। शायद मुझे तो, मैं बताऊँ ना, तो मेरी तो लाइफ की मतलब फर्स्ट नवरात्रि होगी ऐसी तो कभी भी नहीं। मेरी भी समझ सकते हो आप। देखो मैंने तो खूब इंजॉय किया है, मैं लाइफ में पहले भी खूब इंजॉय किया है। बाकी 3 साल बनवास काटने के बाद में जो ये फैमिली मिली है ना, ये बहुत ही बढ़िया मिली है और मतलब सही लगता है। और सबके साथ में कोई भी त्योहार मनाओ तो अच्छा लगता है। एंजॉय करते हैं ना पूरी फैमिली के साथ में, उसका मजा बोल रही हूँ, वो कुछ अलग ही उसका मजा कुछ अलग ही है। तो चलो ऐसा मतलब अपन तो हम दोनों तो मनाते ही थे। हर साल ही मनाते थे हम। कौन सा भाई जेल के अंदर बैठे थे, हर साल ही मनाते थे, लेकिन दूसरों के साथ मनाते थे। अब की बार अपने फैमिली के साथ मना रहे हैं, सही लग रहा है। अब दिवाली भी आ रही है, दिवाली भी मस्त जाएगी। आपकी दुआई है जो काम कर गई भगवान, सही में यार। मतलब कितनी दुआ करते हैं, कितनी फैमिली हमारे साथ है, हमारे लिए अच्छा सोचती है, भगवान से प्रे करती है। तो भगवान हमारे लिए आपकी दुआ के खातिर हमारा अच्छा टाइम ला दिया भगवान ने। गाइस आज अंकिता ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो आप सोचेंगे यार कैसे बना दिया। ये देखो चाय मेरे लिए जहर है। मेरे लिए चाय बनाने में इतनी इतराती है ना, नहीं बनाने देती ने। आज तो बना दिया और बिस्कुट भी खिला रही है। थैंक यू। पड़े ना चाय, फिर बाहर जाके बुराई करती। मेरी बीबी तो ऐसी है, मेरे को चाय का भी नहीं पूछती है। और जबकि मैं सबका पूछती है। आज मैंने दलिया का बोला था, लेकिन नहीं, दलिया का मन में था। बेचारे इनकी गलती नहीं, मेरी गलती है कि दलिया ही नहीं है आज। हाँ गाइस मैंने उठता है इसको पता क्या बोला, आज मैगी नहीं बनाएगी, आज पोहा नहीं बनाएगी, आज पास्ता नहीं बनाएगी, आज तो बनाएगी ओनली फॉर दलिया। हमने दलिया ढूंढा, मिला ही नहीं, तो फिर देखते हैं। तो मैंने सोचा चाय बना दे, अगर मिल जाए दलिया थोड़ा बहुत कहीं से भी ढूंढा के तो बना देना। दलिया पिसवा भी लेना यार, दलिया की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि दूध में दलिया खा लेना तो मस्त हो जाता है। 10 minutes later। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता ने फाइनली दलिया बना दिया गेहूँ का। कहाँ मिल गया तेरे को ये? मिल गया है, मैंने ढूंढा तो। पड़ा था क्या? मैं बीमार हुई थी ना, तो मुझे लगा कि मैं बीमार हुई थी, तब मेरे को रोज दलिया ही देते थे। तो मैंने सोचा कि दलिया तो खत्म हो गया और दिखा भी नहीं था। फिर अचानक से मैंने ढूंढा तो मिल ही गया, थोड़ा सा मिला था। गाइस आज तो हेल्दी नाश्ता है, तो चलो दलिया का नाश्ता कर लेते हैं। कैसा लगा दलिया? गाइस दलिया तो मस्त हो रहा है आज, एक नंबर लगा। हाँ कितने दिन बाद मैं खा रहा हूँ गाइस, 15 दिन बाद दलिया खा रहे हैं, लेकिन मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। 2 hours later। गाइस आज मैं भी मुल्तानी मिट्टी लगा रहा हूँ अंकिता से इंस्पायर होके। अंकिता लगाई थी ना कल, तो इसका चेहरा बहुत सुंदर हो गया था और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैंने सोचा कि जब अंकिता सुंदर लग सकती है तो मैं क्यों सुंदर नहीं लगूँ, लगना चाहिए भाई मेरे को। मैं सुंदर नहीं लगूंगा, मैं हैंडसम लगूंगा। लड़कियां लगती है सुंदर। तो गाइस अभी मुल्तानी मिट्टी लगा लेता हूँ। मुल्तानी मिट्टी लगाया कम से कम 4 साल हो गए, जब जयपुर आता था तब लगाता था, आज लगा रहा हूँ। गाइस मेकअप हो गया, देख लो मेरा कितना बुरा लग रहा हूँ। बहुत ही जोरदार बुरे लग रहे हो, है ना? हाँ। तो बहुत प्यारी प्यारी बेइज्जती कर रही है मेरी। आप तो कुछ नहीं लग रहे, मैं तो इससे खतरनाक लगी थी। गाइस आज के खाने में तो पराठे और नमकीन है मस्त। गाइस अंकिता सब्जी बना रही थी, मैंने मना कर दिया, मैं क्यों मेहनत करते हैं। आज तो मस्त पराठे भी है, तो नमकीन मिर्ची से चल जाएगा काम। 2 hours later। गाइस ऑफिस आ चुका हूँ, सर्टिफिकेट लेना चला गया था। उससे पहले फार्म हाउस चला गया था, काम था कुछ। तो आज तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाया घर पे। आज लास्ट नवरात्रि है ना, तो मेरी बुआ के वहाँ पे प्रोग्राम है खाने का। उनकी कुल देवी को पूजेंगे, तो उन्होंने बोला कि आज हमारी तरफ खाना खाना। जब हमारे प्रोग्राम हो तो हम बुला लेते हैं, उनका प्रोग्राम होता है तो वो बुला लेते हैं। और गाइस आज ये ड्रेस पहन रखी ना, ये ड्रेस है मेरी कॉलेज की, मतलब कम से कम 5-6 साल पुरानी ड्रेस है, जिसको आज मैंने पहना है। मतलब बहुत सही लग रहा है। गाइस ये ड्रेस पहन रहा हूँ ना, तो बहुत इमोशनल हो रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार देख गाइस मेरी इस ड्रेस से बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है।
क्योंकि कॉलेज लाइफ में जो इस ड्रेस में जो एंजॉय किया है ना, वो मेरे को पता है और मेरे दोस्तों को पता है, और जो भी भाई जो कॉलेज लाइफ में एंजॉय करता है उसको पता है। मतलब इतने टाइम बाद मैं ड्रेस पहन रहा हूँ और अभी भी मुझे फिट आती है। मतलब मेरा शरीर कुछ भी बदला नहीं है, जैसा था वैसा ही हूँ। बस सोच बदल गई है, लाइफ में कुछ वजन आ चुका है, फैमिली को पालने का, अपनी वाइफ को पालने का, मतलब बहुत कुछ अलग हो गए हैं अभी लाइफ में। इस शर्ट को पहना है ना आज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं कॉलेज वाला लड़का हूँ यार। मतलब सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। क्या लाइफ थी यार, कितना एंजॉय करते थे, बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे इस ड्रेस में, बहुत मज़े लिए। तो बस यही है गाइज, मैं इमोशनली बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी भाई मेरा जैसा है वो देख रहा हो तो उसको भी उसकी लाइफ याद आ रही होगी, मुझे तो मेरी लाइफ याद आ रही है। और गाइज हम है ना राउंड बनाने की कोशिश कर रहे थे कि खुद ही घर पे ला के सामान और राउंड बनाएंगे, लेकिन किसी को भी टाइम नहीं है क्योंकि अभी दिवाली है। तो पूरे फार्म हाउस में साफ़ सफाई चल रही है, सब कुछ अलग हो रहा है। मतलब पूरे फार्म हाउस की सफाई धुलाई, वो नई पुरानी धूप को उठा के नई धूप लगा रहे हैं, तो सब कुछ ही अलग कर रहे हैं। तो अभी किसी को टाइम नहीं है, इसलिए पता नहीं राउंड का तो क्या होगा, लेकिन माता जी का पूजन तो हम मस्त करने वाले हैं और आप बने रहो ब्लॉग में। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ बुआ के घर पे और माता जी का पूजन हो चुका है और हमारा खाना भी लग चुका है। तो फूफा जी और मैं तो खा रहा हूँ खाना, और बुआ ने तो व्रत खोल लिया और अंकिता अब खाएगी। गाइज 9 दिन से जोत जल रही है, अभी तक भी चालू है। अपने घर पे भी जलाते हैं ऐसी जोत तो है, लेकिन मतलब इनको कहना पॉसिबल है, लेकिन बहुत केयर करनी पड़ती है इनकी। पता रखना पड़ता है कि कहीं दीपक बढ़ नहीं जाए, कहीं बात बुझ नहीं जाए, कहीं तेल कम नहीं पड़ जाए इससे। हाँ ये बात तो सही है। फिर अपने जो किराए का घर है उसमें रहना होता है, उसमें खाना बनाना सब कुछ एक में तो अपन नहीं कर सकते। जब अलग ही होना चाहिए जोत का टाइम, मतलब जहाँ पर अपन सोए बैठे नहीं उस रूम में होना चाहिए। अब अपने तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए हाँ लेकिन मैं जब भी आता हूँ ना बुआ का हमेशा जलता रहता है, हमेशा। इससे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिलती है और बहुत अच्छा माना जाता है। और पागल ये तो सिर्फ 9 दिन तक ही जला रही बुआ तो ना। अपने वहाँ पीपल माता है ना फार्म हाउस के वहाँ तो 24 घंटे तो पता नहीं कितने सालों से आप गाइज पता नहीं कितने सालों से जो जल रही है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा मैं। हाँ, उस जगह पे बताऊंगा मैं। इस फार्म हाउस के अंदर एक ऐसी जगह है गाइज, लाइफ में 4 साल से आ रहा हूँ इधर ना, और कभी भी मैंने उसको हमेशा जलता हुआ देखा है, हमेशा। देख ले तो जलती रहती है, जो मतलब हमेशा जलने की चीजें होती हैं उसमें वो कितने साल केयर करते हैं सब। कोई इलेक्शन अंकल वो गायों को भी देखता है और उस जोत को हमेशा देखता है वो। हाँ, मेरे तो पैर दुख रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा। क्यों पता नहीं क्यों, घुटनों से नीचे नीचे के बहुत ज्यादा पैर दर्द कर रहे हैं। गाइज हमारे पता नहीं प्रॉब्लम क्या है यार इन पैरों में। कोई भी त्यौहार आता है या कुछ भी होता है तो पैर जलते हैं या पैर दर्द करते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ऐसी। और कोई नहीं, पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव ही मिलता है। अगर अपन नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होता है। तो गाइज आज तो लास्ट नवरात्रि है, बहुत बुरा लग रहा है कि रोज़ मज़ा आता था, रोज़ मज़ा आता था, रोज़ आ जाते थे हम तो फार्म हाउस। अब चले जाएंगे, अब तो पता नहीं कब आएंगे। रहो घर पे मक्खियाँ और क्या, और क्या। सुबह से मैं तो चला जाऊंगा जॉब, तो सारे दिन तो मारेगी मक्खियाँ में। तो मेरे पे तो टाइम पास हो जाता है, थोड़ी देर तू पढ़ लेती है, थोड़ी देर तेरे बच्चे आ जाते हैं तेरे पास पढ़ने, उनको पढ़ा देती है, फिर खाना वाना बनाती है, फिर मैं आ जाता हूँ। खाना थोड़ी देर ब्लॉग बनाती हूँ, उतने में तेरा पूरा टाइम निकल जाता है। मेरा निकल जाता है। सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, झाड़ू पोछा दिया बत्ती, खाना पीना, कपड़े धोना, फिर खुद के लिए पढ़ना, फिर 3 बजे बच्चे आ जाते हैं उनको पढ़ाना, फिर ब्लॉग बनाना, फिर शाम को वापस खाना बनाना। मेरा दिन तो निकल ही जाता है ऐसे। सही है। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, आज के बाद हम फार्म हाउस नहीं आएंगे क्योंकि गाइज रोज रोज आएंगे। नवरात्रि भी निकल गई, नवरात्रि के बहाने से आ जाती थी कि डांडिया गरबा करेंगे, इसलिए अब नवरात्रि तो निकल ही गई, अब कल से नहीं आएंगे। बस आज का हमारा लास्ट दिन है फार्म हाउस के अंदर, फिर आएंगे। हमारा घर बन रहा है ना नया, हाँ दिवाली पे नहीं ऐसे तो आते रहेंगे बीच बीच में, पर परमानेंट दिवाली बाद में परमानेंट हो जाएंगे हम इधर। फिर गाइस डेली डेली आते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता, मतलब वो थोड़ा अलग हो जाता है सिस्टम, नहीं अच्छा फील नहीं होता। हाँ, हम तो बहुत खुश रहते हैं, मतलब बुआ बहुत खुश होती है हम यहाँ पे आते तो, और सारे दिन आते हैं ना तो मज़ा नहीं आता। अब अंकिता नहीं आएगी, मैं तो आता रहूँगा, मेरा तो काम पड़ता रहता है तो मैं तो आता रहूँगा। अंकिता नहीं आएगी, कभी काम पड़ेगा तो ही आएंगे। बाकी पे पीयूष का बर्थडे आ रहा है, फिर देवेंद्र का बर्थडे आ रहा है, फिर अब बर्थडे आ रहे गाइज, करवा चौथ आ रही है, करवा चौथ पे आएंगे हम क्योंकि बुआ के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा। तो गाइज करवा चौथ पे आएंगे। और मतलब अब तो बर्थडे आने वाले, सब इतनी फैमिली बड़ी है ना यहाँ पे, सबके बर्थडे आ रहे हैं अभी। मेरा भी आने वाला है, मैं एक साल में 2 बार बर्थडे बनाती हूँ। तेरा कब आ रहा है? 4 दिसंबर को। वो तेरा नहीं हो, मेरा है 5 को, क्योंकि हमारी शादी की सालगिरह होती है 5 को। 5 को नहीं 4 को होती है वो। गाइज हमारी शादी तो 4 को हो गई थी, लेकिन है ना लव मैरिज में साइन नहीं हुए थे 4 को। 4 को मेरा जन्मदिन, 4 को अपना यूट्यूब चैनल का जन्मदिन, इंस्टाग्राम का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन और शादी की सालगिरह। 4 केक कटेंगे गाइज, 4 केक। और शादी की सालगिरह इसलिए मेरा ही हुआ, सब मुझे ही बधाई देंगे।
मैं भी बर्थडे बॉय हो जाऊंगी। ऐसे तो सब आपको पूछेंगे, लेकिन शादी की सालगिरह रहेगी ना तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। क्या भाभी जी आपकी शादी की सालगिरह है ना? हाँ, मेरे लिए भी सब पोस्टर डालेंगे, प्लस आपकी बर्थडे की। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस बार तो सही में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अब हमारा हर ब्लॉग है ना एंजॉय और बढ़िया आने वाला है। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना के रखो, ताकि हमें ना मतलब थोड़ा खुश रहे, क्योंकि आप प्यार नहीं करते हो तो फिर और ज़्यादा हम दुखी हो जाते हैं। तो आप है ना प्यार और सपोर्ट बना के रखो। बाकी लव यू। अभी आपको थोड़ी देर गरबा डांडिया दिखा देते हैं और फिर कर देंगे ब्लॉग को एंड। तो गाइज हमारे सपेरा सो रहे हैं अभी, नाच वाच के सब पसीने में जगह बोल रहे हैं। पूरी फैमिली इधर बैठी है, मज़ा आ रहा है। सबने डांस कर लिया। राकेश भाई डांस करना है यार? क्या हुआ, किस हो गया? राकेश भाई का लड़का का है। चलो गाइज आपको छोटा राकेश दिखाता हूँ मैं। ये हमारे लक्ष्मी नारायण मैनेजर साहब। जो था कि बावनवीर जी की खाल तो बावनवीर जी आओ ना, आ जाओ ना, आभार या खाल पर्ची को दे जाओ, पर्ची को गाइस हम आ चुके हैं घर पे, और आज तो ज्यादा नहीं किया था, डांडिया वगैरह बातें करने में रह गए कि कल का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि कल भी दशहरा है ना। तो यहाँ पे तो हर त्योहार, मतलब ऐसा नहीं है कि नवरात्रि खत्म हो गई तो दशहरा का तो कुछ सोचा ही नहीं, दशहरा का भी बहुत कुछ सोचा है। उसके लिए तो आपको व्लॉग में देखना पड़ेगा कि क्या क्या सोचा है। इसलिए तो थोड़ा बहुत डांडिया वगैरह किया था, और आज तो बस इतना ही वीडियो बनाया था। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी दशहरे के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।